मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को, आपको दूसरा जन्म लेना। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कुछ इसी तरह चुनौती देते थे, लेकिन यह तस्वीर बीजेपी के उस मिजाज को बता रही है कि जनता की नब्ज को उनसे बेहतर दूसरे दल नहीं समझते। इन सब के बीच दिल्ली की जीत के बाद बीजेपी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के पुराने बयान को कुछ इस तरह याद किया। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। दिल्ली के नतीजे जब सामने आ गए तो सबकी नज़र एक खास महिला स्वाति मालीवाल पर टिकी थी कि वो क्या कहती हैं। मालीवाल ने कहा कि अहंकार तो रावण का भी टूटा था, अहंकार और घमंड का अंत एक न एक दिन होता ही है। ऐसे में सवाल यह है कि जनता ने जिस जोश खरोश के साथ दिल्ली की गद्दी पर अरविंद केजरीवाल को काबिज कराया था, उसी पब्लिक ने उनके अहंकार को बड़बोलेपन पर ब्रेक लगा दिया। दिल्ली के चुनावी नतीजों को देखें तो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ना सिर्फ सत्ता से बाहर है, बल्कि वो खुद अपना चुनाव हार गए। ना सिर्फ केजरीवाल बल्कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को भी हार का सामना करना पड़ा। इन तीनों की हार का एक कनेक्शन भी आप देखिए कि जिन लोगों के खिलाफ इस तरह के आरोप लगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे और जो तिहाड़ जेल से वापसी किए, उन सबको हार का सामना करना पड़ा है। सवाल यह है कि आपकी हार के पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या आपके नेताओं ने खुद के लिए कब्र खोद ली या कांग्रेस पार्टी हार की वजह बन गई? दिल्ली के नतीजों को देखें तो 14 ऐसी सीटें हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी को हार के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हम कोई एनजीओ नहीं हैं, हमने किसी को जिताने या हराने का ठेका नहीं ले रखा है। फर्ज करिए कि हमारा गठबंधन होता और आप सरकार बनाने से दूर हो जाती या उसे मौका नहीं मिलता तो हमें पनौती जैसे ना जाने कितने नाम मिल जाते। यह तो सच है कि दिल्ली की जनता जिसने आपको 67 और 62 सीटें दी थीं, उसने 22 सीट देकर सजा भी दे दी है। ऐसे में सवाल यह है कि अब आपका क्या होगा? अब आम आदमी पार्टी का क्या होगा? यह सवाल बेहद दिलचस्प है। जानकार कहते हैं कि आपका आधार केंद्र तो दिल्ली ही है। यहाँ से वो पंजाब जाने में कामयाब हुए, गुजरात और गोवा में पांव जमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस हार से बड़ा धक्का लगा है। सवाल यह है कि जो 22 विधायक चुनकर आए हैं, उनमें से अब कितने पार्टी के लिए वफादार रहेंगे? पार्टी के शीर्ष नेताओं पर पहले से ही भ्रष्टाचार के गंभीर अपराध दर्ज हैं और वे अदालती कार्यवाही का सामना कर रहे हैं। यही नहीं, पीएम मोदी ने भी साफ तौर पर कहा है कि कैग की सभी रिपोर्ट पहले विधानसभा के सत्र में रखी जाएगी। कैग को लेकर आप सरकार के रुख को जनता पहले ही देख चुकी है। सामान्य तौर पर चुनावी कैंपेन में भी यह सवाल होता था कि अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाली आप सरकार क्यों कैग रिपोर्ट पर कुंडली मारकर बैठी हुई है। हकीकत यह है कि इन तरह की परिस्थितियों में आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की मुश्किल कम नहीं होने वाली है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट भी जरूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।